Today we will start exercise 21A of chapter trigonometrical identities. For class 10 for ICSE from Salina Concise. This is the lecture number 2 of this chapter. First lecture में हमने formulas discuss किए थे. अब first sum that is based on MCQ. First का A part. The question is this one. Sin 4 theta minus cos 4 theta is equal to sin 4 theta minus cos 4 theta. Yes, यशिका, sin 4 theta को बेटा क्या लिख सकते हैं हम? सर साइन स्क्वायर होल स्क्वायर. Sin square का square minus cos 4 theta can be written as cos square whole square. Now algebraical identity बीच में मेंशन कर देंगे. A square minus B square becomes equal to सर a plus b a minus b. A plus B, A minus B. Here A is sin square theta, B is cos square theta. So this one is given. We have to write down this one. Sin square theta plus cos square theta. Sin square theta minus cos square theta. Sin square plus cos square becomes 1. Yes sir. Sin 1 into this. अब यहाँ पे हमारे पास MCQ है, तो यहाँ हमारे पास हम क्या कर सकते हैं? दो मेथड्स से इसको सॉल्व कर सकते हैं. साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू बच्चे. What sir? What is formula of sin square theta? सर देखो ये है ना बच्चे हमारे पास आइडेंटिटी. तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर बिकम माइनस. सर साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस थीटा. कॉस स्क्वायर थीटा. देखो इसके प्लेस पे साइन स्क्वायर थीटा के प्लेस पे मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर साथ में. तो यहां से क्या आ गया? क्या आएगा यशिका? सर माइनस सर 1. सर 1. क्यों? सर नहीं. माइनस कॉस स्क्वायर क्या बनेगा? नहीं चुप, ओनली यशिका. माइनस कॉस स्क्वायर क्या बनेगा बच्चे? यशिका सर चल मुझे ये बता, माइनस एक्स कितना होता है? सर प्लस सर माइनस एक्स 2x. माइनस 2x होता है ना. सर तो ये माइनस कॉस स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा. ये ऑप्शन है हमारे पास. yes. चारों ऑप्शंस में नहीं है ये है ना. अब हम कॉस स्क्वायर को चेंज करेंगे. साइन स्क्वायर एज लाइक माइनस कॉस स्क्वायर. यहां से कॉस स्क्वायर की वैल्यू क्या आएगी बच्चे? 1 माइनस साइन स्क्वायर ना. ठीक है यशिका? यस सर. अब इसको ओपन कीजिए बेटा. साइन स्क्वायर माइनस 1 माइनस प्लस साइन स्क्वायर. तो साइन स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1. ये ऑप्शन है हमारे पास. थर्ड ऑप्शन इज द आंसर. मतलब हमें नहीं पता कि इसको उन्होंने क्या फिल किया, इसलिए मैंने दोनों को फिल करके दिखाया आपको. ये आंसर भी हो सकता था बीच में ऑप्शन. ठीक है ना. तो दैट्स द रीजन कि मैंने दोनों मेथड से किया. इसका सेकंड पार्ट. स्नेहा यस सर. तो आराध्या के नाम से ही आ जाएगा. आराध्या तो भाग गई हमारी. सर वही मैं भी सोच रही थी कि आपने उसी नाम से. सर इससे थोड़ा सा हमको अजीब सा लग रहा था. मेरे को भी अजीब सा लग रहा था. हाँ जी बेटा. दिस वन, ये कौन सी आइडेंटिटी है पहले में? सर a प्लस b का होल स्क्वायर. यस, a
प्लस बी का होल स्क्वायर बिकम्स इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप बीच में आइडेंटिटी लिख देना, मैं आइडेंटिटी नहीं लिख रहा बीच में। प्लस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू टेन थीटा, बीच में प्लस साइन, इसको यहाँ पे a माइनस बी का होल स्क्वायर ओपन कीजिए, 1 प्लस बी स्क्वायर टेन थीटा स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 1 इंटू टेन थीटा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू 1 इंटू टेन थीटा 2 टेन थीटा प्लस 1 प्लस टेन थीटा का स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा माइनस 2 टेन थीटा, माइनस 2 टेन थीटा और प्लस 2 टेन थीटा कैंसिल, 1 प्लस 1 आराध्या सर 1 + 1 2 टेन स्क्वायर थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा, सर 2 tan square theta कुछ कॉमन है बच्चे? सर 2 व्हाट इज लेफ्ट? सर tan square theta सर 1 + tan square theta मुझे वाराणसी आना पड़ जाएगा, देख ले। सर ध्यान नहीं दिए। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? सर 1 + tan square theta सर sec square theta यस, सीकेंड स्क्वायर थीटा। देखो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, सीकेंड स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा था ना, इक्वल टू 1। अगर मैं टेन स्क्वायर को उस साइड ले जाऊं तो प्लस का हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज सीकेंड, तो 1 प्लस टेन स्क्वायर की प्लेस पे सीकेंड स्क्वायर लिख दिया। दिस इज आंसर। कौन सी ऑप्शन है ये? सेकेंड ऑप्शन इज द आंसर, समझे? Then Now, सर्वेश सर्वेश जी, यार बोल पड़ा कर बेटा, कुछ नहीं होता, बाकी भी बोलते हैं ना। सर्वेश नहीं बोलना, सर्वेश बच्चे ऐसे मैथ नहीं आएगा, फिर नहीं बोलोगे तो क्या करूंगी। समृद्धि यस सर। कैसे करें बेटा, इसको बता सकते हो? यस सर। सर cot स्क्वायर थीटा होल स्क्वायर थीटा प्लस ठीक cot है। स्क्वायर थीटा। हाँ। कितनी टर्म्स है? दो टर्म्स है ना? यस सर। क्या कॉमन है? cot स्क्वायर थीटा। व्हाट इज लेफ्ट? cot स्क्वायर थीटा प्लस 1। थीटा प्लस 1। ऑप्शन है नहीं है? सर ऐसे भी तो वही चीज आता ना सर, नहीं, अगर तो इसको। वो लेंथी हो जाता, लेंथी हो जाता। 1 प्लस अच्छा, कॉट स्क्वायर का फॉर्मूला cosec स्क्वायर थीटा। कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। हाँ वही। ऑप्शन है हमारे पास ये? अ, नहीं है। नहीं है, तो अब क्या करें? इसको cos साइन में कन्वर्ट करते हैं, cos स्क्वायर थीटा नहीं नहीं अपॉन बच्चे, साइन स्क्वायर नहीं थीटा। नहीं नहीं, आंसर में साइन कॉस में कोई आंसर है बेटा हमारे पास? समृद्धि मुझे ये बताइए, सी ऑप्शन में नहीं साइन कॉस में आंसर है कोई? नहीं है सर। नहीं है ना, तो एक काम करते हैं, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ, फॉर्मूला बता मुझे कोसेकेंड स्क्वायर वाला। सर कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। हाँ ये है ना, यस सर। इसको उस साइड ले जाएं तो किसकी वैल्यू आ गई? 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो उसकी वैल्यू तो मैंने फिल कर दी, ये रही, इसके प्लेस पे ये आ गई, इसकी वैल्यू ये रही। अगर कॉट स्क्वायर थीटा निकालना हो वो किसके इक्वल होगा? कोसेकेंड स्क्वायर नहीं, 1 माइनस कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। नहीं बेटा, पहले से ही बोल रहे थे। हाँ कोसेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1। हम क्या करते हैं, यहाँ कॉट स्क्वायर के प्लेस पे भी ये वैल्यू फिल कर देते हैं, ठीक है? इंटू कोसेकेंड स्क्वायर थीटा, मल्टीप्लाई करो, कोसेकेंड को कोसेकेंड स्क्वायर से किया, कोसेकेंड कोसेकेंड टू द 4 पावर थीटा 4 माइनस, यस सर, माइनस माइनस, कोसेकेंड स्क्वायर थीटा। ये ऑप्शन है हमारे पास, है। फोर्थ यस ऑप्शन इज द आंसर। मतलब हमें ना एमसीक्यू के अंदर जब अगर ट्रिग्नोमेट्री का सम आता है तो हमें अलग अलग तरीके से करके देखना पड़ेगा। अगर जो ऑप्शन, जैसे ये ऑप्शन अगर होती तो मैं ये टिक कर देता, बट नहीं है तो इसलिए मुझे ये करना पड़ा।
सर अगर ये एमसीक्यू नहीं होता तो फिर इसको साइन कॉस में कन्वर्ट कर देते ना। कर सकते हैं, पर राइट हैंड साइड भी देखना पड़ेगा हमें कि राइट हैंड हम्म। साइड में हमें क्या प्रूफ करना है। ठीक है। डी, नीव सर 1/1 माइनस साइन ए, इसको क्या करें? इस टाइप के यस सम में सर। पता है क्या करना है बेटा? जैसे हम रैशनलाइज करते थे ना 9th में, फर्स्ट यस चैप्टर सर। रैशनल एंड, उस टाइप से करना पड़ेगा। 1 माइनस साइन ए है, 1 प्लस साइन ए से ऊपर, 1 प्लस साइन ए से नीचे। 1 को 1 प्लस साइन से करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1 प्लस साइन ए ही आ जाएगा। नीचे क्या बन गया नीव? सर 1 स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर, हाँ, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी माइनस स्क्वायर। बी स्क्वायर। एक बार ऐसे लिख लो, 1 प्लस साइन ए ऊपर सेम टू सेम रहने दो, 1 माइनस साइन ए का स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, 1 प्लस साइन ए एज लाइक, व्हाट इज 1 माइनस साइन स्क्वायर ए? सर कॉस स्क्वायर है। यस, फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए। चेक, मतलब फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं तो चेक किया करो कि इसको ये क्यों लिखा। ठीक है, यस सर। ये ऑप्शन है हमारे पास? नहीं है। तो एक काम करो, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे, 1 कॉस स्क्वायर ए 1 प्लस साइन ए, लिख सकते हैं ना? एक ही बात यस है। सर। 1 अपॉन कॉस किसके इक्वल होता है? सर 10। 1 अपॉन कॉस, सर 1 अपॉन कॉस, सर कोसेक, सेक सर, सेक सीकेंट, सेक स्क्वायर है। सीकेंट स्क्वायर ए इंटू 1 प्लस साइन ए। ऑप्शन है हमारे पास? है। कौन सी ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 2। दिस इज आवर आंसर। इसके बाद आ जाओ ई पार्ट पे। ई पार्ट, माशा Yes, sir. tan स्क्वायर ए अपॉन सीकेंट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको कैसे करें? माशा, tan स्क्वायर का रिलेशन सीकेंट के साथ है ना? माशा, सर नहीं है, वो है। वाला फॉर्मूला है, रिलेशन नहीं है। हाँ, फॉर्मूला रिलेशन मतलब फॉर्मूला और रिलेशन दैट इज द सेम थिंग बच्चे। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। tan स्क्वायर ए किसके इक्वल आएगा? tan स्क्वायर इज इक्वल टू सेक सीकेंट स्क्वायर ए स्क्वायर ए माइनस माइनस 1। नीचे बेटा सीकेंट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको सेक ना बोला करो, सीकेंट को सेक नहीं बोलना, कॉसिकेंट। अंडरस्टूड? इसको आगे से क्या बोल रहा है माशा? सीकेंट। हाँ, सीकेंट बोलना है हमेशा। वो प्रोनाउंसिएशन गलत है, लिखने में सीकेंट होता है बट सेक होता है, बट बोलने में हमेशा सीकेंट बोलना है उसको। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी लगी, ए प्लस बी ए इंटू माइनस ए बी। माइनस बी। नीचे सीकेंट ए प्लस 1 का होल स्क्वायर है तो मैं इसको 2 टाइम ऐसे लिख सकता हूं बेटा, इंटू सीकेंट ए प्लस 1। बताइए, पावर 2 थी ना होल की, तो 2 टाइम लिख सकते हैं ना माशा? सर फॉर्मूला नहीं लगाएंगे? नहीं बेटा, फॉर्मूला नहीं लगाएंगे। ओके सर। यही ऐसे धीरे धीरे मैं सारे सम क्यों करवा रहा हूँ, इसीलिए करवा रहा हूँ, जो सिमिलर टाइप का होगा वही छुड़वाऊंगा, बाकी सारे सम करवाऊंगा। एक बार गो थ्रू हो जाओगे, उसके बाद दूसरी बुक में से ये करेंगे, तब और ज्यादा इजी लगेगा। थर्ड बुक में आपको सब कुछ आता होगा, जैसे अभी हुआ है। 4th चैप्टर देखो, लीनियर इक्वेशन सबको आता था। ठीक है, शेयर एंड डिविडेंड थोड़े बहुत सम डिफरेंट थे, वही नहीं आते थे, नहीं तो वो भी आता था। फर्स्ट चैप्टर भी आता था। अब हमारे पास ऑप्शन है बेटा, ये नहीं है, सारे आंसर कॉस में है, सारे के सारे पार्ट्स हमें क्या किस में दिए हैं? कॉस की फॉर्म में दिए हैं। तो सीकेंट का रिलेशन कॉस के साथ है माशा? ये सर, क्या? cos इज इक्वल टू 1 अपॉन सीकेंट। सीकेंट है यहाँ पे, सीकेंट को क्या लिखें? 1 अपॉन cos। हाँ, 1 अपॉन कॉस ए माइनस 1, मेन लाइन 1 अपॉन कॉस ए प्लस 1। ऊपर एलसीएम क्या आ गया? कॉस ए एलसीएम आ गया, 1 माइनस कॉस ए आ गया,
नीचे क्या एलसीएम आया, cos a, क्या आ गया 1 प्लस cos a, तो cos a से cos a कैंसिल हो गया, what we get 1 minus cos a अपॉन 1 प्लस cos a, ये ऑप्शन है, सेकंड ऑप्शन इज द आंसर। धीरे धीरे ना आपको खुद पता चलने लग जाएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना, ठीक है। Yes, sir. 9th में जो ट्रिग्नोमेट्री था वो इजी था, इजी ये भी है, बट इसके साथ साथ करना पड़ेगा आपको, ये नहीं है कि इसको छोड़ दो, कि छोड़ो बाद में कर लेंगे, नहीं, जितने समय करवाऊं सिर्फ उतने कर लो, नहीं आता नेक्स्ट डे मुझसे पूछो, अंडरस्टूड। Yes, sir. अब जो सेकंड सम है वो यही चीज है, ये दिया हुआ है और इसके इक्वल प्रूफ करना है, सेम, मतलब ये चीज नहीं करनी, यहां से उठाएंगे लेफ्ट हैंड साइड और ये ऐसे फिल करके गेट द Sir. आंसर। हाँ मेरे टीचर ने ऐसा प्रूफ करने के सम्स में उन्होंने सिर्फ एलएचएस पार्ट को आरएचएस के लिए प्रूफ किया है, मैं आरएचएस भी ले सकता हूँ ना सर? ले सकते हो, बट मोस्ट ऑफ द सम्स हमें ये देखना होता है कि लेफ्ट हैंड या राइट साइड में साइन कॉस अगर गिवन है तो दूसरी साइड लो, वो ज्यादा बेटर है, ठीक है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स साइड है। हाँ, कई सम ऐसे होंगे जिसमें हमें दोनों साइड्स उठानी पड़ेंगी, लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ। सेकंड सम अब मैं नहीं करवाऊंगा क्योंकि जो इसका लास्ट पार्ट किया था उसमें यही चीज आई थी और उसको इसके इक्वल प्रूफ करना था। थर्ड सम पे आ जाओ, लव सोनी, Yes, sir. 1 अपॉन tan e प्लस cot e, हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, cos a इंटू साइन ए। अब देखो आंसर एक्चुअल में ये सम क्या है, बहुत इजी है, क्यों इजी है, क्योंकि हमें आंसर दे देते हैं, वो लिख दिया ना, शो दैट दिस इज Yes, इक्वल sir. टू दिस, तो दैट मींस हमें ये क्वेश्चन है, आंसर ये है, समझ गई। Yes, sir. तो आंसर निकालना क्या मुश्किल होता है, जब अगर हमें आंसर पता हो तो इजी होता है। राइट साइड में लव साइन कॉस में है ना, Yes, sir. तो लेफ्ट हैंड साइड को भी साइन कॉस में कन्वर्ट करो। tan का फॉर्मूला बच्चे लव, Sir, cos A. So 1 plus cos A. बच्चे नहीं है, मैं tan a का पूछ रहा हूँ बेटा। चलो कोई बात नहीं। जेमी, सर साइन बाय कॉस। तेरा नाम जेमी कब से पड़ गया? सर मैंने ऐसे ही बोल दिया सर, आप साइन ए अपॉन कॉस ए, कॉट ए को कॉस ए अपॉन साइन ए, राइट साइड नहीं उठानी, सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड, इज इक्वल टू, जब तक हम इसमें एल्स, ये मेन लाइन है हमारी, मेन लाइन खींचती, उसको थोड़ा बड़ा रखो बाकियों से, जब तक हम इसका एलसीएम नहीं लेंगे लव, लव सोनी, तब तक हम सॉल्व उसको ऊपर नहीं लेके जा सकते। इसका एलसीएम क्या आएगा? Sir, sin A. दोनों आ जाएंगे नीचे वाले, कॉस ए इंटू अच्छा। साइन ए। अब देखो कॉस ए है, क्या बच गया, साइन ए, साइन ए को साइन ए से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, Sin square A. साइन स्क्वायर ए, बीच में प्लस साइन, साइन ए इज देयर, कॉस ए बच गया, कॉस ए को ऊपर वाली टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस स्क्वायर ए। अब मेन लाइन, अब ये कॉस साइन ऊपर चला जाएगा, कॉस ए इंटू साइन ए, और नीचे ये चीज बच जाएगी। अब साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है लव, बताइए बच्चे। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1, तो यही हमारी राइट हैंड साइड थी, नीचे 1 डालो चाहे ना डालो, इजिकल टू आरएचएस लिखना ही लिखना है। आ गया हमारा आंसर। Yes, sir. फोर्थ सम जेमी, हाँ जी बेटा। सर ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग रीजंस नहीं लिखते कि हमने ये इसको इस वो तो तरीके से लिखोगे बेटा, फॉर्मूला जहाँ पे यूज किया, जैसे ये इसका Okay, sir. फॉर्मूला और इसका 3 फॉर्मूलाज यूज किए ना बेटा, tan ही साइड पे, ये तो मैंने आगे आगे कर दिया, आप नीचे नीचे करोगे, मैं पेज बचा रहा था। साइड पे सिंस tan थीटा इज इक्वल टू साइन अपॉन कॉस, कॉट थीटा कॉस अपॉन साइन,
साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, जैसे हम अलजेब्रिकल आइडेंटिटीज लिखते थे ना साइड पे, वैसे। चलो मैं एक सम करके दिखाता हूं कि आपने कैसे रीजंस लिखने। फोर्थ सम, जैमी, Yes, sir. tan a माइनस कॉट ए, हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है? 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन ए इंटू कॉस ए, ये प्रूफ करना है। तो इसमें लेफ्ट हैंड साइड था, देखो राइट हैंड साइड साइन कॉस में है ना, तो tan a को मैं क्या लिख सकता हूं जैमी? Sir, sin A by cos A. वेरी गुड। एंड cot a? Sir, si- cot. Sir, Cos. cos A by sin A. यहां पे देखो रीजन, माशा, tan Yes, sir. थीटा, ए नहीं लिखेंगे, थीटा लिखेंगे फॉर्मूला में। साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा लिखा हमने, और कॉट थीटा को कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ऐसे रीजन लिखने हैं साइड में। ओके, ब्रैकेट में डाल। उसके बाद यहाँ पे एलसीएम, व्हाट इज द एलसीएम जेमी? Sir, cos A into sin A. कॉस ए इंटू साइन ए। व्हाट इज द फर्स्ट टर्म? Sir, cos square A. फर्स्ट टर्म Sin square A. माइनस, Cos square A. यस, देखो कॉस ए इज देयर, साइन ए बच गया, साइन ए को साइन ए से किया साइन स्क्वायर ए, साइन ए इज देयर, कॉस ए बच गया, कॉस को कॉस से किया कॉस स्क्वायर ए। अब राइट साइड देखो क्या चाहिए हमें। नीचे जो टर्म है साइन ए कॉस ए वो तो आ चुकी है नीचे, मतलब हमारा आधा सम सॉल्व हो चुका है। कॉस स्क्वायर है, साइन स्क्वायर नहीं है, और यहाँ 2 था, यहाँ 2 नहीं है, तो साइन स्क्वायर को कॉस स्क्वायर में लिख सकते हैं जैमी हम। साइन स्क्वायर थीटा किसके Yes. इक्वल होता है? Sir, 1 by cos square. 1 माइनस कॉस, अपॉन नहीं बेटा, 1 One माइनस कॉस इंटू माइनस, सॉरी, इसकी वैल्यू लिखी माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहां पे बेटा रीजन, सिंस साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझाया बच्चे? अब इसको ओपन कर दो ब्रैकेट को, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए, नीचे कॉस ए इंटू साइन। 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए कितना बनेगा जैमी? Sir, 2 cos square A. माइनस 2 कॉस स्क्वायर ए, 2 और cos square A. नीचे Yes, sir. cos a into sin a. This is our right hand side. ये हमारी राइट हैंड साइड आ सर समझ गए ऐसे बच्चे? सर ऐसे रीजंस न लिखने पर मार्क्स डिडक्ट होते हैं क्या? हाँ जी बेटा, डिडक्ट होंगे। मैंने एक सम में लिख के दिखाई है, ये सिंपल फॉर्मूलाज ही हैं। अलजेब्रिकल आइडेंटिटी कहीं आएगी, जैसे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आया था, वहां पे वो भी लिखनी है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है वो भी लिखना है, और ये आइडेंटिटीज भी लिखनी है। ठीक है? ओके ओके Sir, और only अभी in trigonometrical sums, right, sir? Problems जो अभी trigonometry से आते हैं। हाँ जी, Okay, sir. समझ So, गए बच्चे? कितने ये मार्क्स कट होंगे, sir? तेरे को तो 0 मिलेगा हाँ? है। क्या सर? मतलब सुना जैसे नहीं। तू क्वेश्चन पूछता है ना, तो मुझे 3 हाँ। इडियट फिल्म याद आ जाती है। हाँ, 3 इडियट में वो पूछते होते हैं ना, पीछे क्या बैठे होते हैं, पूछते हाथ हैं? खड़ा कर लेते हैं कि कोई किसी को डाउट है, तो वो दोनों हाथ खड़ा कर लेते हैं कि हाँ मुझे डाउट है। वो कहते हैं क्या? कहते हैं अगर चलो बाई चांस हमें जॉब, मतलब हमारी प्लेसमेंट हो गई अबे यार, सर, और हम आप फेल हो जाए, दलील तो कर रहे क्या हो हमारी सर। प्लेसमेंट रहेगी? तेरा वही हाल है कि अगर हम इसको रीजन को ना लिखें तो क्या मार्क्स, कितने के मार्क्स कट होंगे? तो सर, लिख के हाफ, वन फोर्थ या लिख के वन या सर ना, ऐसे। तू ये सोच ही ना कि मैंने लिखना नहीं है, तू ये सोच के मैंने लिख के ही आऊंगा। हाँ, ठीक है समझे? सर। हाँ। फिफ्थ सम, अरोश,
Yes, sir. cosecant 4a minus cosecant square a is equal to cot 4a plus cot square a. हाँ जी बच्चे, व्हाट वी कैन डू, देखो यहाँ cosecant 4 है, यहाँ राइट में क्या चाहिए, कॉट. cosecant का रिलेशन कॉट के साथ है ना, Yes, sir. तो यहाँ दो मेथड है, चाहे तो कॉमन लेके कर लो, कॉमन ले लो. cosecant स्क्वायर ए कॉमन ले लिया, क्या बच गया, No. Cosecant square is बस -2, -1. -1. अब फॉर्मूला बच्चे, cosecant स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा. ए है तो ए लिखेंगे, और cosecant स्क्वायर -1 किसके इक्वल होता है, कॉट स्क्वायर ए. यहाँ रीजन बेटा देखो, सिंस cosecant स्क्वायर ए माइनस, या सीधा ही लिख दो 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए. थीटा लिखना है, थीटा थीटा ही लिख दो यहाँ पे रीजन में तो. और कॉट स्क्वायर की वैल्यू निकाल, cosecant स्क्वायर की ये आ गई. अब cosecant स्क्वायर -1 कॉट स्क्वायर के इक्वल. तो मैंने क्या किया, ये वैल्यू ये फिल की, इसकी वैल्यू ये फिल कर दी, देखो ये रहा ना, और इसके प्लेस पे बेटा ये Yes, रहा sir. कॉट स्क्वायर. अब मल्टीप्लाई कर दो, यू गेट द आंसर. कॉट स्क्वायर इंटू 1 कॉट स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर इंटू कॉट स्क्वायर, कॉट की पावर 4 हो गया, इक्वल टू RHS. अंडरस्टूड. Yes, sir. अरोश के बाद अनिका. Yes, sir. Sixth sum is secant A into 1 minus sin A into secant A plus tan A. हमें 1 के इक्वल प्रूफ करना. आंसर दे दिया 1. क्या करें हम, तो पहले हम सेकेंड डे को मल्टीप्लाई करते हैं 1 माइनस साइन. बच्चे सबसे पहला काम पता है क्या करना है, यहाँ कोई स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है, ये बताइए अनिका. मल्टीप्लाई करने पे नहीं, एक मिनट मेरी बात सुन, मेरी बात सुन. सेकेंड स्क्वायर वाली कोई सॉरी स्क्वायर वाली कोई आइडेंटिटी बनती है मल्टीप्लाई करने पे. सर फर्स्ट ब्रैकेट करेंगे तो नहीं मिलेगी, सेकंड को भी करेंगे तो नहीं मिलेगी. ठीक है, यहाँ हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है कि हम क्या करें, मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत लेंथी हो जाएगा. तो एक काम करो, यहाँ पे सबको साइन कॉस में कन्वर्ट कर दो. सर 1/cos से लिख सकते हैं ना सर सेकंड को. ये हेलो बदतमीज ना सर. बोलता है बीच में, इसको जितना सर मर्जी समझा लो. मैंने सॉल्व किया सर मैं था. अभी बाहर गया था सर, अब आया मैं, मेरे को पता नहीं सर. अनिका 1/cos से लिख दिया बेटा, ये ऑलरेडी साइन था, इसको कुछ नहीं करना, सेम टू सेम कॉपी कर देना नीचे. इसको क्या लिखूं बच्चे मैं, सर 1/cos से प्लस प्लस साइन ए अपॉन कॉस. tan का फॉर्मूला साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. ए है तो ए लिखेंगे, और इक्वल टू 1 मत लिख देना क्योंकि हमें प्रूव करना है सिर्फ लेफ्ट हैंड साइड. सर एक चीज Step- पूछनी थी, हाँ जी बेटा. जैसे हम अगर फर्स्ट स्टेप में हम फर्स्ट ब्रैकेट अगर मल्टीप्लाई भी करते हैं तो जैसे सेकेंड ए माइनस आ जाता साइन ए इंटू सेकेंड ए, और फिर हाँ. हम साइन ए इंटू सेकेंड ए को लिख देते साइन ए अपॉन कॉस ए, और वो tan ए बन जाता, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 1 आ जाता, हाँ जी क्योंकि बच्चे, वो भी माइनस कर ए सकते इंटू हैं, प्लस वो भी कर सकते हैं. ठीक है, सही है. मेरे घर तक आने के कितने रास्ते हैं अनिका, बहुत सारे. बहुत सारे. देखो मैं कहता हूं मेरे पास 100 रुपीज है, वो एक नोट भी हो सकता है 100 का. 50-50 के 2 नोट भी हो सकते हैं. 10-10 के 10 नोट्स भी हो सकते हैं. 20-20 के 5 नोट्स भी हो सकते हैं, है ना. यस सर. है तो 100 ही ना. यस सर. अब आहिल कहे नहीं 50 + 50 होगा, आदित्य कहे नहीं 10 को 10 टाइम ऐड करो, 10 के 10 नोट हैं सर के पास. ऐसे ही किसी भी सम को सॉल्व करने के बहुत से मेथड होते हैं. जो आपने मेथड बताया वो ज्यादा इजी है इस मेथड से. ठीक है, यस.
बट उस टाइम एग्जाम में क्या होता है कि जो समझ में आए, जिस मेथड से सम निकल रहा है उससे कर लो। ओके, यस सर। अब 1/cos ए, ऊपर देखो a माइनस बी, a प्लस बी, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बन गया, यस सर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 होगा, साइन स्क्वायर, नीचे कॉस ए, एक कॉस ये बड़ा था, एक कॉस ये आ गया। अब सर 1 माइनस, हाँ जी बेटा, सर कॉस स्क्वायर ही नहीं होगा एलसीएम आपने लिया? अच्छा सेम एलसीएम है, सॉरी सर या आप भी मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई है नहीं बेटा। नहीं मैं सर अब 1 माइनस कॉस साइन स्क्वायर ए, कॉस स्क्वायर ए, नीचे बेटा कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर ए हो गया। ऐसे कर लो। अब जो अन्निका कह रही थी उस मेथड से करवाऊं बच्चे में, कि समझ आ गया उस मेथड से? सर करवा दीजिए। तू रोती रहा कर हमेशा। चलो मैंने लेफ्ट हैंड साइड लिख ली बेटा। अब साइन कॉस में कन्वर्ट करने का जरूरत नहीं है, सिंपली सीकेंड ए को इससे मल्टीप्लाई करो। सीकेंड ए इंटू 1 सीकेंड ए माइनस सीकेंड ए इंटू साइन ए, ये बनेगा ना। इस ब्रैकेट को ऐसे रख लो। अब इस सीकेंड को माशा क्या लिखे? 1/cos। 1/cos, तो मतलब साइन ए अपॉन कॉस ए लिख सकता हूं बेटा मैं, यस सर। इंटू सीकेंड प्लस ए, सीकेंड ए प्लस टेन ए। साइन अपॉन कॉस क्या होता है? 10 इंटू सीकेंड ए प्लस टेन ए। अब देखो, सीकेंड ए माइनस 10, सीकेंड ए प्लस 10, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और सीकेंड स्क्वायर माइनस थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 के इक्वल होता है। हो गई हमारी राइट हैंड साइड। आ गया समझ बच्चे? यस सर। ये हो गया। अब आ जाओ 7 सम के। अल्फीशा, यस सर। तू कहीं बाहर है? हाँ सर। हैं? हाँ सर। हाँ कि ना? यस सर। बाहर है? हाँ सर। तू बाहर ही रहा कर, घर में तो बैठती नहीं है तू। नहीं सर, बैठती तो हूँ, बस कभी कभार, हफ्ते में एक बार। अल्फीशा ये क्वेश्चन गलत नहीं दे रखा इन्होंने, यहाँ प्लस डाल दिया सीकेंड स्क्वायर ए और कॉसिकेंड में, यहाँ मल्टीप्लाई डाल दिया। नहीं सर। सही है, तो बताइए हम कैसे करें फिर? अच्छा सर। चलो तेरी हेल्प कर देता हूँ। थैंक यू सर। सीकेंड ए किसके इक्वल होता है बेटा? मैं स्क्वायर नहीं पूछ रहा, मैं सिर्फ सीकेंड ए पूछ रहा हूँ। अच्छा 1/cos A। स्क्वायर है तो 1/cos स्क्वायर ही हो जाए। स्क्वायर है। यस सर। ऐसे इसको क्या लिखूं मैं? सर 1/sec स्क्वायर है। कॉसिकेंड को? यस सर, 1/secant स्क्वायर है। साइंस, हाँ सॉरी सर। सीकेंड को ऐसे डालने लगे ना आजकल अल्फीशा। नहीं सर, नहीं सर। अब वी हैव टू टेक द एलसीएम। cos cos square square A a into into sin square sin square a. cos square a is there. A plus cos square A। sin square theta plus cos square theta सर 1 upon cos square cos a square plus sin square into A। sin, प्लस नहीं है, इंटू हाँ है। सर, हाँ सर। अब ऊपर एक टर्म, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ बच्चे, 1/cos square a into 1/sin square a. हाँ सर। What is 1/cos? सर What is, sin square है। what is 1/cos? 1/cos किसके इक्वल होता है बच्चे? तूने 1/cos लिखा था ना, किसको लिखा था? सीकेंड को, तो 1/cos secant square a स्क्वायर है। and 1/sin cos secant square a। हो गया हमारा राइट हैंड साइड प्रूफ। ठीक है बच्चे, समझ आया क्या किया? यस सर। अगर बच्चे कोई मैथ में थोड़ा वीक है, वो नोट डाउन कर लिया करो सम को, या बाद में वीडियो देख लिया।
ठीक है। सर थोड़ा ऊपर करो सर, लास्ट स्टेप देख लेता हूँ एक बार। हाँ सर। कुछ नहीं, 1/cos secant 1/sin cosecant, बस। हाँ डन सर। आदित्य, यस सर। तेरी वॉइस बहुत स्लो आती है। 1 + tan² A into cot A अपॉन cosecant² A को tan A के इक्वल प्रूफ करना है। तो आदित्य, 1 + tan² थीटा सीधा फॉर्मूला है, किसके इक्वल होता है? सर सर कोसेक सर सेक सीकेंट यस सर। secant² A into cot A अपॉन cosecant² A। अब सबको साइन कॉस में कन्वर्ट करो। सीकेंट किसके इक्वल होता है? सर 1/cos² थीटा 1/cos² A। secant² A को 1/cos², cot 1/tan²। मैं कह रहा हूँ साइन कॉस में कन्वर्ट करना है, फिर तू tan में कन्वर्ट कर रहा है। cos/sin cos A अपॉन sin A। नीचे कॉसिकेंट पड़ा है, देखो इसको भी लिख दिया मैंने, इसको भी लिख दिया। अब नीचे कॉसिकेंट, कॉसिकेंट A किसके इक्वल होता है? सर ऊपर साइन हो जाएगा 1/sin, स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा। अब एक कॉस से एक कॉस कट गया, एक नीचे वाले साइन से एक साइन कट गया। ऊपर 1 × 1 × sin A बच गया। नीचे cos A × 1 × 1 cos A बच गया। और sin A अपॉन cos A इज क्या होता है यू। यस सर। दैट इज द राइट हैंड साइड। समझ गए बच्चे? नाउ आराध्या, तिवारी जी, यस सर। 9th वाला सम। 9th वाला सम 7th सम की तरह है, पर चलो करवाओ, कोई बात। देखते हैं कि इसको आता है कि नहीं आता। मैं इसमें तेरी कोई हेल्प नहीं करूंगा आराध्या। हाँ जी बेटा, बताइए। सर tan² A को सर sin² A अपॉन cos² A ले लेंगे। अपॉन cos² A माइनस sin² A एज लाइक। अब क्या करें? हम sin² A कॉमन ले लें, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है। sin² A कॉमन ले लिया, क्या बचेगा बच्चे? सर 1/cos² A माइनस हाँ 1। वेरी गुड। sin² A एज लाइक व्हाट इज 1/cos? सर secant A। हाँ ठीक है। अब sin² A एज लाइक, और ये फॉर्मूला बन गया। secant² A माइनस 1 किसके इक्वल होता है? सर tan² A। और हमारा आंसर आ गया। वो आगे पीछे मल्टीप्लाई है, कोई दिक्कत नहीं है। tan को चाहे पहले लिख दो, सेकंड को साइन को बाद में लिख दो। 10th सम, आहिल। सर हेलो। हाँ बोल। सर मैं कुछ देख लेके था सर, अभी मैं इधर ध्यान नहीं दे रहा था थोड़ा। तू ना मेरी ऐसे मम्मी करना, ने कॉल किया था सर, मेरी मम्मी ने कॉल किया था सर। तू ऐसे करना। तो तेरे को डर किससे लगता है, मम्मी से कि पापा से? सर डर किसी से भी नहीं लगता सर। किसी से नहीं लगता। हाँ। तो ऐसे करना, फिर मम्मी का नंबर भी भेज देना, पापा का नंबर भी भेज देना। क्यों ठीक है, सर? तेरे को डर लगाना शुरू करेंगे ना। सर आप ऐसे बोलोगे तो? मैं क्या कह रहा हूँ, मेरी बात सर नहीं समझ मतलब आई? हम तो डरता हंसी नहीं है मजाक ना, तो करते हैं सर। आज के बाद फिर डरना शुरू कर देगा ना तू। सर आप कंप्लेंट लगाओगे सर? मैं तो मक्खन वगैरह लगा के बटर अच्छी तरह से लगाऊंगा ना। मैंने ठीक तो है सर सिंपल ही चलो। बोलना है, किसको ये टाइम पास करता है। मैं हाँ बिल्कुल नहीं पढ़ता ये, ठीक है, 0 मार्क्स आता है इसका। सर दिल पे दर्द था सर। हाँ कि इसको स्कूल से हटा लो, कोई फायदा नहीं है पैसा खराब करने का।
इससे अच्छा इसको कोई एक दुकान खुलवा के दे दो, वहां बैठ जाएगा ये। सर सिर्फ मैथ में वीक हूँ सर, केमिस्ट्री में हर टाइम 90 नहीं आता है सर मेरा। अच्छा, हम्म। मैथ में फिर ऐसे तू होगा नहीं ना इंटेलिजेंट जैसे तू करता है। सर तेरे मैं से हंसी क्वेश्चन मजाक करता हूँ सर, ऐसा बैक जब तेरे से बेंचर नहीं हूँ क्वेश्चन सर पूछते मैं। हैं जब तेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, मैं अभी बाहर था, मैं अभी ये था, मैंने ध्यान नहीं दिया। सर मैं बताऊंगा सर, आप बोलो कौन सा क्वेश्चन। हाँ फिर ये हाँ कॉसिकेंट चलो प्लस सर। साइन इंटू कॉसिकेंट माइनस साइन किसके इक्वल? सर कोसेकेंट स्क्वायर है माइनस साइन है, साइन स्क्वायर है, और आइडेंटिटी सर ए प्लस बी इंटू ए माइनस नहीं हुआ बी वाली। वेरी गुड। देखो सर। देखो कॉसिकेंट कॉट स्क्वायर चाहिए, साइन है कॉस, कॉसिकेंट का रिलेशन कॉट के साथ है, साइन का रिलेशन कॉस के साथ है, तो कॉसिकेंट स्क्वायर थीटा किसके इक्वल होता है? 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। बीच में माइनस साइन, साइन स्क्वायर थीटा। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। ये इतना बदमाश बच्चा है ना, इसने अपनी स्कूल की कॉपी खोल ली, उसमें सारा सॉल्व किया सर हुआ है, सर वहां से फटाफट सब बोल कुछ रहा है है सर। ये। सर देखो सर, ये कॉपी है, इसमें सिर्फ 7th वाला लिखा है सर। देखो 7th। फॉर्मूला मतलब सर ये लिखा हुआ स्कूल, ये स्कूल वाली है। कॉपी है सर। चलो, बस ब्रैकेट्स को ओपन किया, माइनस से माइनस कट हाँ गया, यू गेट द आंसर, हो गया। सर, स्कूल में अभी ये चैप्टर शुरू नहीं किया सर, बस आज इंट्रो दिया सर। तू तो कह रहा था कि स्कूल में अभी इंट्रो नहीं दिया, तूने स्कूल वाली कॉपी में सर 7 सम इंट्रो कर दिया ली। मतलब सर, हमको मैथ्स की क्लास वीकली सिर्फ ट्वाइस या थ्राइस होता है सर, उतना ही सर। बहुत स्लो है सर इधर। ये समझ आ गया बच्चे? हाँ सर। सर आप ऑल ऑफ मेरे को यू। चीटर, कमीना, धोखेबाज सब बोलते थे ना सर, आंसर किया तो भी नहीं किया तो भी। तू मजाक कर सकता है, मैं मजाक नहीं कर सकता। मजाक किया सर, ठीक है सर। हाँ जी। सर्वेश, सर्वेश, तेरा माइक नहीं ऑन होता कि तू जानबूझ के नहीं करता? गलत बात है सर्वेश। चलो, यशिका, यशिका, Yes, sir. बहुत इजी सम है, सिंपली इसको ओपन करना है, तो क्या आएगा? What, sir? इनको ओपन करना है, इसको ओपन करके क्या बनेगा? Sir, cos a square plus sin a square. साइन ए स्क्वायर कभी नहीं बोलते बेटा, ठीक है बच्चे? आगे Sir, plus cos square a. यही तो गड़बड़ हो जाती है, आप फॉर्मूला नहीं लगाते यशिका। ए प्लस बी का होल स्क्वायर है बेटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 2ab। Oh, sir, देखा नहीं. यहाँ पे भी कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 cos ए इंटू साइन ए, ये कैंसिल हो गया। 2 cos ए साइन ए माइन प्लस का है, ये माइनस का है। कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन Sir, स्क्वायर थीटा one. 1। ये भी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा है 1। One. इसकी वैल्यू भी 1 लिख दी, इसकी वैल्यू भी 1 लिख दी, 1 Two. + 1 2 इज इक्वल टू RHS, हो गया। ठीक है बच्चे, Yes, sir. एक काम करना, आप 11 तक की करना इसके साथ, आज अच्छी तरह से सारे के सारे सम करने हैं। अल्फिशा, समझे बच्चे? माशा, ठीक है सर, यस सर। देखेंगे। Yes, जेमी, sir. Yes, sir. समृद्धि, Yes, sir. आदित्य, सर, हाँ जी। सर जीएसटी का 15th क्वेश्चन। तू ना बिल्कुल लास्ट पे आके बोलती है, पहले क्यों नहीं बोलती? Sir, हम्म सर आप शेयर एंड डिविडेंड्स का टेस्ट कब लेंगे? 1-2 दिन रुक जाओ, ले लूंगा। Okay, sir. एक चीज और बेटा, इस मंथ में ना 5-4 छुट्टियां हो सकती हैं, ठीक है? नो प्रॉब्लम सर। इलेक्शन तक, इलेक्शन के हाँ बाद ठीक। नहीं होंगे। इलेक्शन के, ठीक है क्योंकि सर। मैं ड्यूटी लगी हुई है, जैसे हमारे यहाँ 1 को इलेक्शन है,
तो नियर अबाउट 25 से लेके 7 के बीच, 7 नहीं मतलब 5 तक, 27th ऑफ दिस मंथ से लेके नेक्स्ट मंथ के 4 तक तो नहीं, 5 तक। हाँ ठीक है, सर कोशिश होमवर्क दे दीजिएगा। क्या? सर होमवर्क दे दीजिएगा। हाँ कोई सर बात होमवर्क कौन पूछता है सर? नहीं। आहिल पूछता है। नहीं सर, नहीं चलो चाहिए। कोई बात नहीं, डेली नहीं, Sir, when हॉलीडे will we होगा। get the test paper results? नहीं बच्चे, चेक नहीं हुआ सही, मतलब पता है क्या है, उसमें टाइम बहुत ज्यादा लगता है, इतना टाइम मेरे पास मिलता नहीं है, क्योंकि अभी ना इलेक्शन ड्यूटी है, इलेक्शन का प्रेपरेशन हो रहा है बहुत जोरों शोरों से, और वो सेंसिटिव मामला होता है, उसको छोड़ भी नहीं सकते इलेक्शन को, समझे? क्योंकि मैंने अपना